ये जो रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं जिसके लिए एक कमेटी बनाएगी, जनाब बड़े एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को मुतफ़क्का तौर पर उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया और उस कमेटी में अपोजिशन भी थी, हुकूमत भी थी, तमाम तकरीबन जमातें उसमें रिप्रेजेंटेड थी। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा तमाम मेंबरान कि सब ने अपना मस्बत किरदार अदा किया। मैं अपोजिशन को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बैरिस्टर साहब ने भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब ने भी, और जो हमारे चीफ विप हैं इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज से उसमें पार्टिसिपेशन की, मीटिंग्स को अटेंड किया और अपनी इनपुट दी। यही तरीका हुआ करता है, यही अंदाज होता है जिंदा कौमों का। और ख़ास तौर पर जो आईन पाकिस्तान की बात होती है तो आइन किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए तो नहीं, किसी एक जमात के लिए तो नहीं। मैंने पहले आपसे ये अर्ज़ की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कोशिश की कि अगर कोई छोटी अपोजिशन भी है उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये पूरी कौम का एक दस्तावेज़ होती है, ये पूरा एक ज़ाब्ता होता है पूरी कौम के लिए और हमेशा आने वाले वक्तों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक जो मसवदा था वो पीपल्स पार्टी ने अपना एक मसवदा दिया, जमीयत उलमाए पाकिस्तान एफ ने अपना एक मसवदा दिया, ANP ने भी दिया, BNP ने भी दिया, दूसरी जमातों ने भी दिया, हुकूमत की तरफ से भी एक मसवदा आया और उस मसवदे जो सारे जो थे उसको स्टडी किया गया, उस पर बहस की गई, उसको डिबेट किया गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि PTI की तरफ से भी, हमारी अपोजिशन की तरफ से भी उस पर बिल्कुल अच्छे अंदाज से बड़े दलाइल के साथ जो है उन्होंने उसमें उस बहस में हिस्सा लिया। तो वो मामला अभी आगे चल रहा है और मुझे यकीन है शायद एक आध दिन में बहुत सारी मामलात पर जो है वो इत्फाक राय हो गया है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का हर शख्स जो है इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारे नौजवान कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहायत ही मस्बत किरदार इसमें अदा किया। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्होंने ये एक निज़ाम किया। वो हर बंदे के दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, वो हर शख्स के पास गए, हर लीडर के पास गए और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हर मकातबे फ़िक्र के लोगों से कंसल्ट किया और उनके सामने ये केस रखा और उनमें बिल्कुल रिजिडिटी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी तरफ से भी कोई अच्छी बात आएगी वो हमें कार्व कर लेनी चाहिए और हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कोई एक जमात ये कर रही है या किसी एक जमात की ये बात है या सिर्फ हुकूमत की बात है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। मकसद उनका ये था कि ये पार्लियामान की तरफ से हो, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हो। आज आप अपोजिशन में, कल आप शायद अपोजिशन में ना हो, हमने उधर बैठे हुए, कल हम उधर बैठे हुए थे, आप इधर बैठे हुए। ये मामला तो चलते रहते हैं सियासत में और इसको मद्देनजर रखा भी नहीं जाता। ये तो एक लॉन्ग टर्म बात है। जो किसी ने सच कहा है ना कि जिनका लंबा सफ़र हो, जो लंबे सफ़र के मुसाफिर होते हैं, दूर के मुसाफिर जो हैं वो नज़दीक के झगड़ों में नहीं पड़ते, वो अपनी मंजिल को खोटा नहीं करते। ये तो डे टू डे बात है, कोई आप हमें कुछ बात कहेंगे, हम कोई आपको कह लेंगे, लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान हम सब का है, ये 25 करोड़ लोगों का है। ये ईवान जो है ये बालादस्त है। ये अगर बालादस्त नहीं होगा तो फिर कोई भी बाइज़्ज़त और वो जो है काबिले, मैं समझता हूँ, एहतराम नहीं रह जाएगा पाकिस्तान में।